श्री राधे राधे। थोड़ी सी आवाज बढ़ेगी। मैं करता हूँ। श्री ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज यहाँ पर देखा ध्वजा पूजन, बहुत अच्छा लगा। हम भारतवर्ष के बाहर बैठकर ध्वजा पूजन कर रहे हैं भोले बाबा के विवाह के उपलक्ष्य में। अब वो आने वाली है शिवरात्रि। क्या आने वाली है? शिवरात्रि। तो भोले बाबा की शिवरात्रि में विवाह हुआ था, सबको पता है। लेकिन इसके साथ दो कथाएं जुड़ी हुई हैं, बल्कि तीन कथाएं। कि भोले बाबा का तो विवाह पहले हो चुका था, फिर विवाह क्यों हुआ? त्रेता युग की बात है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, सूक्ष्म रूप से बताएंगे जल्दी। त्रेता युग की बात है, जब भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पृथ्वी मंडल पर आए थे पृथ्वी का भार कम करने के लिए। तो इस जब की बात है जब सीता माता का हरण हो चुका था। सीता माता का हरण हो चुका था रावण के द्वारा। तो भगवान राम सीता मैया के वियोग में वन में विचरण कर रहे थे। लता पतातक दोनों से पूछ रहे थे, हर चीज से पूछ रहे थे। किसी ने क्या सीता मैया को देखा है? क्या सीता जी को देखा है? तो ये दृश्य देख रहे थे भोले बाबा और सती मैया। कौन देख रहा था? सती मैया और भोले बाबा। अब भोले बाबा तो जानते हैं कि ये प्रभु सिर्फ लीला करने के लिए मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हैं। लेकिन सती मैया के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे एक स्त्री के वियोग में आम इंसान की तरह विलखते रोते हुए घूम रहे हैं वन वन में। तो भोले बाबा से पूछ लिया सती मैया ने कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनका आप भजन करते हो, जिनकी आप आराधना करते हो? भोले बाबा बोले, हाँ ये वही मर्यादा पुरुषोत्तम है, या मनुष्य रूप में लीला करने के लिए आए हैं। तो ये मनुष्य की तरह कैसे रो रहे हैं, आम इंसान की तरह कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं? अगर मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, तो रोना धोना क्यों आम इंसान की तरह? भोले बाबा ने मैया पार्वती को समझाया, कई बार समझाया कि ये लीला करने के लिए आए हैं, इनको मनुष्यों की तरह लीला करनी है। क्योंकि भगवान के रूप में आते तो रावण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। क्यों? रावण ने वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु सिर्फ बानर और मनुष्य के हाथ से हो। उसको पता था मनुष्य को इतना शक्तिशाली आएगा ही नहीं। तो भगवान श्री राम 12 कलाओं से आए थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से आए थे। वो भी 16 कला से आ सकते थे, लेकिन उनको मनुष्य रूप में आना था। तो 12 कलाओं से आए रावण का उद्धार करने के लिए। लेकिन सती मैया समझ नहीं पाई। भोले बाबा ने बार बार समझाया, लेकिन सती मैया के मन में वो प्रश्न लगातार चलता रहा कि एक बार परीक्षा लूं, क्या इस सचमुच में भगवान है या आम इंसान है? तो क्या किया? सती मैया ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण किया? सीता मैया का। और राम जी जा रहे हैं विलखते हुए, विलाप करते हुए, रोते हुए। किसी ने सीता को देखा है क्या? किसी ने सीता को देखा है क्या? सामने से सती मैया, जिन्होंने सीता जी का रूप धारण किया था, वो आ रही थी। उनके अभी पता चल जाएगा
अगर आम इंसान हुए तो सोचेंगे सीता जी आ गई, अगर भगवान हुए तो पहचान लेंगे। हुआ क्या, जैसे ही भगवान राम के पास आई तो भगवान राम ने हाथ जोड़कर दंडवत किया, प्रणाम माता, भोले बाबा कहाँ हैं, कैसे हैं। अब तो सती मैया चक्कर में पड़ गई, इन्होंने पहचान लिया मुझे। सती मैया वहां से चली गई, लेकिन भोले बाबा को पता चल गया कि मैंने बार बार मना किया सती मैया को कि तुम परीक्षा नहीं लेना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो आए हैं ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन मेरी बात नहीं मानी और किसका रूप धारण कर लिया, सीता जी का। और सीता जी को भोले बाबा किस रूप में मानते हैं, माता के रूप में। और जो अर्धांगिनी की जो जगह होती है, बगल में नहीं बैठाया, भोले बाबा ने वहां से आसन उठाकर कहां डाल दिया, सामने, ये आपका आसन है। तो सती मैया समझ नहीं पाई, बोली ऐसा क्यों, अपने पास आसन क्यों नहीं। भोले बाबा बोले मैंने मना किया था ना कि जाके परीक्षा नहीं लेना, कि ये ब्रह्मांड नायक हैं, मेरे मना करने के बावजूद भी आप वहां पर गई परीक्षा लेने। लेकिन परीक्षा ली किस रूप में ली, आपने सीता मैया का रूप धारण कर लिया। आज से मेरा जो आपके प्रति जो प्रेम रहेगा वो मातृत्व प्रेम रहेगा, अब मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अब क्या करें, सती मैया ने बार बार प्रार्थना की, लेकिन भोले बाबा ने कहा नहीं, अब आप मेरी मात्र के रूप में मैं आपको देखूंगा। उधर एक कथा दूसरी जुड़ती है, जब सती मैया के पिताजी हैं कौन, दक्ष, उन्होंने यज्ञ किया था और भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। तो वहां भी सती मैया को भोले बाबा ने मना किया है कि हमारे पास तो निमंत्रण नहीं है, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन वो आपका मायका है, मैं आपको रोक भी नहीं सकता। सती मैया को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन शास्त्र के हिसाब से 3 जगह चले जाना चाहिए अगर कहीं से निमंत्रण नहीं आए तो। कथा कीर्तन में चले जाना चाहिए, मंदिरों में चले जाना चाहिए, और अपने माता पिता के घर बिना निमंत्रण के आप जा सकते हो। लेकिन भोले बाबा नहीं जा सकते, क्योंकि भोले बाबा की तो ससुराल है। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइयो जहां कंचन बरसे में। जहां प्रेम नहीं है ना, कितनी दौलत हो, लेकिन नहीं जाना चाहिए। आपके जाने से जहां सामने वाला हर्षित ना हो जाए, गदगद ना हो जाए, अरे आओ, आपके आने से प्रसन्नता हुई, वहां पर नहीं जाना चाहिए। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाना चाहिए जहां कंचन बरसे में। वहां न जाइयो जहां कंचन बरसे में, कुछ भी हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती मैया चली गई वहां। हुआ क्या, पति से तो पहले से ही परित्याग हो गया था। अब वहां पर मायके में पहुंची, वहां भी खबर शुद्ध नहीं ली। पिता ने भी तिरस्कार की भावना से देखा। सिर्फ माता ने पूछा हालचाल, वहां भी देखा। दूसरा, मेरे पति का कोई सम्मान नहीं है, कोई आसन नहीं है, उनकी कोई पूछ नहीं है। पूछते ना घर में जाते हैं जब कि हमारे दामाद जी कैसे हैं, लेकिन वहां कोई पूछ नहीं देखी उन्होंने। अरे मेरे पति का अनादर कर रहे हैं, यहाँ पर सबको स्थान दिया है, लेकिन मेरे पति को स्थान नहीं दिया है। एक तो पति वियोग से परेशान थी, दूसरे पति का अनादर, अपना जो दुख था उसको तो वो भूल गई थी सती मैया, कोई बात नहीं, लेकिन अपने पति का अनादर नहीं भूल सकी। उन्होंने सोचा इस जीवन का करूंगी क्या। पति ने परित्याग कर दिया, जो मायके वाले हैं, पीहर वाले हैं, वो भी मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहे। तो जहां पर यज्ञ चल रही थी वहीं पर गई और अपने शरीर का अंत कर दिया। हर हर महादेव। अब एक राक्षस था, यहां सती मैया ने शरीर का अंत कर दिया। तीसरी कथा जोड़ती है, एक राक्षस था, उसका नाम था तारक असुर,
लेकिन दोनों शब्दों को मिला के क्या बोलते हैं? तारकासुर। तो उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी को प्रश्न किया। ब्रह्मा जी आगे, बोलो क्या वरदान चाहते हो? बोले मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले अमर तो मैं भी नहीं हूं, मेरी भी एक उम्र है, मुझे भी जाना है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र है, लेकिन 100 वर्ष ये 100 वर्ष नहीं है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष है। वो मैथमेटिक्स अलग है, किसी दिन फिर बताएंगे। उसके बाद मुझे भी जाना है, करे क्या? भैया अमरता नहीं, कुछ और मांग ले। उसको पता था कि सती मैया ने शरीर का त्याग कर दिया है, भोले बाबा समाधि में बैठ गए हैं। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो, अगर मेरी मृत्यु हो तो भोले बाबा के पुत्र के द्वारा हो। क्या वरदान मांगा? भोले बाबा के पुत्र के द्वारा हो। भाई भोले बाबा की जो धर्मपत्नी थी सती मैया, उनका शरीर पूरा हो गया था और उन्होंने समाधि ले ली थी। भाई जब तक शादी नहीं होगी, धर्मपत्नी नहीं होगी, पुत्र कहां से पैदा होगा? अब तो वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, कोई बात नहीं, ठीक है, तथास्तु, चले गए। तारकासुर को पता था कि भोले बाबा समाधि में हैं, तो उन्होंने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, देवताओं को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। अब तो सभी देवता त्राहिमाम करें, भोले बाबा के पास तो जा नहीं सकते, वो समाधि में है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, आपने कैसा वरदान दे दिया है, भोले बाबा समाधि में हैं, मैया है नहीं, तो उनका पुत्र कहां से पैदा होगा? अगर इसका कोई मृत्यु का कारण नहीं बना तो सभी देवताओं को नष्ट कर देगा। उधर सती मैया ने शरीर जब पूरा किया था तो उन्होंने जन्म ले लिया मैया पार्वती के रूप में, पार्वती के रूप में वहां जन्म ले लिया। देवताओं को तो पता था, देवर्षि नारद जी भी जानते थे। बोले ठीक है, अब ये कन्या बड़ी हो रही है, बड़ी हो गई, विवाह के योग, लेकिन इसका विवाह भोले बाबा के साथ कैसे कराएं? वो तो समाधि में है। समाधि ऐसे तो नहीं है कि 10 मिनट आंख बंद की, भजन किया और फिर 10 मिनट बाद खोल ली, कितने सालों की लग जाए। जब सती मैया ने शरीर त्यागा था, उसके बाद समाधि में बैठ गई। मैया पार्वती ने जन्म भी ले लिया, वो बड़ी भी हो गई, तो समाधि नहीं खुली। तो क्या गारंटी है कि अगले दिन खुल जाएगी? उधर उसका तारकासुर का उत्पात लगातार बढ़ रहा था, तो देवताओं ने सोचा कि भाई भोले बाबा को समाधि से उठाया जाए। अब भोले बाबा समाधि में कौन उठाएगा? सभी देवता पीछे की तरफ हट गए, भाई हमारी बस की बात नहीं है, भोले बाबा क्रोध आ जाए तो सभी देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की है कि आप इस कार्य को कर सकते हो। कामदेव समझ गया कि हो सकता है भाई अपने शरीर से हाथ धोना पड़े, लेकिन करूं क्या? देवताओं के भले के लिए, इस कल्याण के जगत के कल्याण के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो तारकासुर सभी को नष्ट कर देगा। आजकल भी तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ रोकथाम करनी पड़ती है। कामदेव जी पहुंच गए भोले बाबा के पास। अब भोले बाबा समाधि में, कैसे समाधि खोले? अब वो कामदेव ने अपने प्रयोग करने प्रारंभ कर दिए, काम वासना इनमें जागृत करें भोले बाबा। अब काम भावना जागृत करेंगे तो उनकी समाधि टूटेगी, फिर विवाह की बात करेंगे। पूरे जोर लगा दिए कामदेव परेशान। अंत में उन्होंने एक जो उनके पास सबसे शक्तिशाली अमुक शस्त्र था वो छोड़ दिया। भोले बाबा की आंख खुली कि मेरी समाधि में दखल, वो भी काम वासना के द्वारा, ऐसा कैसे हो गया? भाई भोले बाबा कोई वैसे साधारण आम इंसान तो है नहीं हमारी तरह, जो ब्रह्मांड नायक के साथ वो उनका भजन करते हैं, समाधि कितनी देर की लग गई, और एक काम वासना की दृष्टि से किसी को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। भाई काम कहां से जाता है हमारे शरीर के अंदर? या तो कोई चित्र देख लें गलत हम, या हमको सुन लें आंखों से, कानों से, या मुंह से। काम वासना यहां से प्रवेश करती है। तो मैं तो समाधि में था, भगवान का चिंतन कर रहा था, ये क्या हो गया? आंखें खोली तो बाहर क्या देखा? कामदेव खड़ा है। क्रोध आ गया, बोले बाबा क्रोध भरी दृष्टि से देखा कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। उनको पता नहीं था कि ये देवताओं के भले के लिए है और सब देवताओं की मिली हुई चाल है।
तो क्रोध भरी दृष्टि से देखा और कामदेव जलकर भस्म हो गया। हर हर महादेव। अब कितनी कहानियां जुड़ी इस जो विवाह का प्रोसीजर चलेगा, प्रक्रिया चलेगी उसके लिए। त्रेता युग की भगवान राम से सती मैया का परित्याग किया था भोले बाबा ने। दूसरा दक्ष प्रजापति जिसके यज्ञ हुआ था, सती मैया ने शरीर का त्याग किया था। तीसरा तारकासुर का वध करने के लिए। तो 3 कहानियां इसमें जुड़ गई, जिसके लिए आज झंडा पूजन का महोत्सव किया गया है। हमारे घरों में विवाह उत्सव होते हैं, हफ्ता 10 दिन पहले चल जाते हैं। तो ये तो भोले बाबा का विवाह है, आज से प्रारंभ हो गया। लेकिन हुआ क्यों था, आज उसके बारे में बताया हमने आपको। तो जैसे ही कामदेव को जलकर भस्म किया, सब उनकी धर्मपत्नी आ गई रति देवी, सभी देवता आ गए कि भगवान आपने अनर्थ कर दिया। बोला अनर्थ कैसे कर दिया, ऐसे मेरी समाधि भंग कर दी। तो रति रोती हुई विरक्ति हुई भोले बाबा से प्रार्थना करती है कि ये सब देवताओं के भले के लिए, लोक कल्याण के लिए आपको जगाया गया है। पूरा वृत्तांत बताया कि तारकासुर का वध करने के लिए आपके पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। आपका पुत्र जब होगा, जब आप समाधि से उठोगे और आपका विवाह संपन्न होगा। आपने इसको जलाकर भस्म कर दिया, क्या करें। कोई बात नहीं है, बिना शरीर के सभी लोगों में वही काम करेगा जो अब तक करता आया है। दूसरा, मैं इनको वरदान देता हूं, भगवान ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे तो द्वापर में, तो ये उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आएगा। ये भोले बाबा का आशीर्वाद है। अब क्या हुआ फिर, यह सबको पता चल गया। भोले बाबा समाधि से खड़े हुए। देवर्षि नारद जी ने उधर लड़की वालों से भैया पार्टी की वहां विवाह की बात की है। जब ये विवाह उत्सव शिवरात्रि मनाई जाती है। आज उसका हमने आपको 3 कथाओं से आजकल जो चल रहा है, आज से प्रारंभ हुआ है, उसके महत्व बताया। सभी को झंडा पूजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला शिवरात्रि तक ये मंगल महोत्सव चलते रहें। और जो भी पूजा में शामिल हुए हैं सभी के लिए मंगल बधाई। हर हर महादेव। शिव शंभु पार्वती पतये नमः।